स्टेशन पे नहीं रुकी। इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है। ट्रेन बेकाबू, अब कोई नहीं रोक सकता। तू यहां कैसे? मैं ये ट्रेन रोक दूंगी। कचरा बीनने वाली ट्रेन रोकेगी? जा कचरा बीन अपना। आप लोग घबरा रहे हो, मैं नहीं। तू क्या करेगी? जो तुम लोग नहीं कर सकते। ट्रेन रोकूंगी। कचरा बीनने वाली ट्रेन रोकेगी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे एक बस्ती थी। यह बस्ती शहर से नहीं बल्कि पटरियों से जुड़ी थी। यहाँ के लोगों की जिंदगी ट्रेनों के आने जाने पर टिकी थी। कोई ट्रेन में सफाई करता, कोई प्लेटफॉर्म पर सामान बेचता, कोई रेलवे की कचरा गाड़ियों से कबाड़ बीनता। इसी बस्ती में रहता था दयाराम अपनी बेटी आराध्या के साथ। दयाराम कभी रेलवे में ट्रैक मेंटेनेंस का काम करता था, लेकिन एक हादसे में उसका पैर कट गया था। तब से वह बिस्तर पर पड़ा रहता था। आराध्या की मां तो उसके बचपन में ही दुनिया छोड़ चुकी थी। आराध्या उस समय महज 17 साल की थी। पढ़ाई में तेज, लेकिन पैसे न होने के कारण वह 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पाई थी। अब वह रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने का काम करती थी। लोग उसे कचरे वाली बुलाते थे। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसे छूना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आराध्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपने बीमार बाप की दवा और रोटी की फिक्र थी। बेटा, तुम कब तक ये कचरा बीनती रहोगी? पापा, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं नहीं रुकूंगी, पढ़कर बड़ा बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं बेटा। मुझसे कुछ नहीं होता अब। आप बोझ नहीं हो पापा, आप ही मेरी ताकत हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। दयाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं बेटा। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप बोझ नहीं हो पापा, आप मेरी ताकत हो। आराध्या को बचपन से ही मशीनों और पुर्जों में दिलचस्पी थी। जब भी उसे कोई टूटा हुआ पंखा, रेडियो या कोई मशीन का पुर्जा मिलता, वह उसे खोल कर देखती। वह समझ जाती थी कि कहां क्या खराब है। धीरे धीरे उसने बिना कोई औपचारिक शिक्षा लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बारीकियां सीख ली थीं। रेलवे स्टेशन पर जो पुराने इंजन और डिब्बे पड़े रहते थे, वे उसके स्कूल थे। रात के समय जब स्टेशन सन्नाटा होता, वह चुपके से उन पुराने डिब्बों के पास जाती, उनके ब्रेक सिस्टम, चेन और गियर को समझने की कोशिश करती। एक बार स्टेशन मास्टर की पुरानी साइकिल खराब हो गई। कोई ठीक नहीं कर पाया। आराध्या ने चुपके से उसे ठीक कर दिया। स्टेशन मास्टर हैरान रह गया, लेकिन जब पता चला कि कचरे वाली लड़की ने किया है, तो उसने उसे कोसते हुए कहा, इन चीजों को हाथ मत लगाना, गंदी कर दोगी, दूर ही रहा करो तुम। आराध्या का मन तोड़ दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन मैं साबित करूंगी, कचरा बीनने वाली भी कुछ बन सकती है। उसने ठान लिया, एक दिन वह सबको दिखा देगी कि कचरा बीनने वाली लड़की भी क्या कर सकती है। सुबह की वो सर्द सुबह, तारीख थी 15 जनवरी। सर्दी का मौसम था, घना कोहरा छाया हुआ था। आराध्या हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठ गई थी। उसने अपने पापा को दवा दी, चाय बनाई और स्टेशन की ओर निकल गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बोरा था, जिसमें वह दिन भर मिलने वाला कबाड़ डालती थी। स्टेशन पर भीड़ थी, सब अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। आराध्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी होकर उतर रहे पैसेंजरों से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर रही थीं। कोई उसे देखकर मुंह फेर लेता, कोई हट कहकर भगा देता। उसे इस बात की आदत थी। तभी प्लेटफॉर्म पर घोषणा हुई, सावधान, काशी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, पीली लाइन के पीछे रहें। लोग इधर उधर हटने लगे। आराध्या भी किनारे हो गई। उसने देखा कि काशी एक्सप्रेस, जो दिल्ली से वाराणसी जा रही थी, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर रही थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ट्रेन नहीं रुक रही थी। ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए था और फिर रुक जाना चाहिए था, लेकिन वह धीरे नहीं हो रही थी। वह उसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लोगों ने घबराना शुरू कर दिया। अरे ये तो रुक ही नहीं रही, भागो,
ट्रेन बेकाबू हो गई है। ड्राइवर क्या कर रहा है? आराध्या ने गौर से देखा। उसने पिछले डिब्बों की तरफ देखा। ब्रेक की आवाज नहीं आ रही थी। उसने अपने कान लगाए, कोई घर्षण नहीं था। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। ब्रेक फेल हो गए हैं। वह दौड़कर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गई, लेकिन अफसर इधर उधर भाग रहे थे। किसी के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं था। मुझे बात करनी है, ट्रेन के ब्रेक फेल हैं, आराध्या चिल्लाई। हट यहां से, कचरा बीनने वाली, अभी पुलिस बुलवा दूंगा, एक अफसर ने झिड़क दिया। आराध्या ने मुंह तो लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर की तरफ भागी, जहां पुराने रेलवे के ट्रैक का मेंटेनेंस रूम था। उसे पता था कि वहां एक इमरजेंसी ट्रैक ब्रेक, डेरेलर, रखा होता है, जो आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को पटरी से उतार सकता था या रोक सकता था। मेंटेनेंस रूम बंद था। आराध्या ने पास में पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ दिया। अंदर पड़ा था वह भारी लोहे का पोर्टेबल डेरेलर। बहुत भारी है, पर मुझे इसे उठाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे। मुझे करना होगा। उसने अपने पापा की याद की, जो बिस्तर पर पड़े थे, जो उसकी तरफ देख रहे थे। उसने सोचा, अगर यह ट्रेन नहीं रुकी तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे। बापू, आज आपको गर्व होगा मुझ पर, उसने खुद से कहा। उसने उस भारी डेरेलर को खींचा, घसीटा और किसी तरह ट्रैक के पास ले गई। ट्रेन तेजी से नजदीक आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई थी। लोग भाग रहे थे। आराध्या ने ठंडे दिमाग से उस डेरेलर को ट्रैक पर सही जगह रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल नहीं कांप रहा था। और फिर धमाका! ट्रेन के पहले पहिए डेरेलर से टकराए। तेज आवाज हुई, स्पार्क्स उड़े, चीखें, और फिर ट्रेन धीरे धीरे रुक गई, बस प्लेटफॉर्म के ठीक आखिरी छोर पर। अगर वह 10 सेकंड और आगे बढ़ जाती तो वह स्टेशन की दीवार से टकरा जाती और हादसा बड़ा हो सकता था। पूरा स्टेशन ठिठक गया, सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट। लोग दौड़कर आराध्या के पास आए, लेकिन वह नहीं देखना चाहती थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। लोहे के उस भारी उपकरण ने उसकी हथेलियां चीर दी थीं। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ये लड़की कौन है? ये तो वही है जो कचरा बीनती है। कचरे वाली ने हमारी जान बचाई। खबर पहुंची दिल्ली। उसी दिन शाम तक यह खबर हर चैनल पर थी। कचरा बीनने वाली लड़की ने बेकाबू ट्रेन को रोककर सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। सोशल मीडिया पर आराध्या की तस्वीर वायरल हो गई। कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, कोई उसकी गरीबी पर रो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह खबर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। प्रधानमंत्री श्रीमती नंदिनी राजपूत उस समय अपने कार्यालय में थीं। ये लड़की कौन है, कहां रहती है, इसके बारे में पूरी जानकारी तुरंत चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह पीएम का हेलीकॉप्टर उस छोटे से शहर में उतरा। मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पीएम उस बस्ती में जब पीएम की कार उस गंदी बस्ती में पहुंची तो लोग दंग रह गए। क्या यह वही बस्ती है जिसे कभी कोई देखना तक नहीं चाहता था? आराध्या उस समत अपने पिता के सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। उसके पिता का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। घर में एक भी दवा नहीं थी। पास में पड़ा था कल का बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। आराध्या ने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। सामने खड़ी थीं प्रधानमंत्री नंदिनी राजपूत। आराध्या, मैं तुमसे मिलने आई हूं, पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ा गई। पीएम ने उसे थाम लिया। नहीं बेटा, तुम नहीं गिरोगी। तुमने आज पूरे देश को संभाला है। पीएम ने अंदर कदम रखा। उन्होंने उस झुग्गी को देखा। टपरती छत, गंदी दीवारें, बीमार बूढ़ा पिता और भूख से बिलखती एक जिंदगी। पीएम की आंखों से आंसू छलक पड़े। पीएम ने तुरंत अपने सचिव से कहा, आज से ये मेरी बेटी है। इसके पिता का इलाज होगा और ये पढ़ेगी। इसे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। रहने और खाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मैडम, मेरे पापा को दवा चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पीएम ने उसे उठाया और कहा, बेटा,
आज से तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। तुमने सैकड़ों बच्चों को उनके माँ बाप लौटाए हैं, अब देश तुम्हारा कर्ज उतारेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पीएम ने आराध्या को अपने साथ मंच पर बिठाया। पत्रकारों की भीड़ पीएम जी, थी। इस लड़की ने ट्रेन को आखिर कैसे रोका? इसके पास डिग्री नहीं था, पर हिम्मत थी। इसने वो किया जो बड़े इंजीनियर नहीं कर पाते। क्या सरकार इस लड़की को रेल मंत्रालय में नौकरी देगी? पहले ये पढ़ेगी, फिर खुद रास्ता चुनेगी। मैं चाहती हूँ ये इंजीनियर बने। आप इस लड़की को व्यक्तिगत रूप से कितनी मदद देंगी? पीएम मुस्कुराई। वो मेरी बेटी है। एक मां अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करती। मीडिया में हड़कंप मच गया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। प्रधानमंत्री ने कचरे वाली लड़की को गोद लिया। ब्रेक फेल ट्रेन ने तोड़ी गरीबी की ब्रेक। आराध्या, गरीबी से गौरव तक का सफर। पीएम के निजी विमान से आराध्या और उसके पिता दिल्ली लाए गए। यह आराध्या की पहली विमान यात्रा थी। वह खिड़की से बाहर देखती रही। बादलों को छूने का एहसास कैसा होता है, आज उसे पता चला। पिता दयाराम का इलाज एम्स में शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पैर का ऑपरेशन हो सकता है, वह फिर से चल सकते हैं। यह सुनकर आराध्या खुशी से पागल हो गई। नया घर पीएम ने आराध्या के लिए दिल्ली के एक अच्छे इलाके में एक छोटा सा फ्लैट दिलवाया। उसमें सारी सुविधाएं थीं, बिजली, पानी, गैस चूल्हा, पंखा, फ्रिज, टीवी। आराध्या इन चीजों को देखकर हैरान थी। उसने आज तक अपने घर में पंखा नहीं देखा था। पहली रात वह फर्श पर बैठकर सोचती रही, क्या यह सच है? कहीं यह सपना तो नहीं? लेकिन यह सपना नहीं, सच था। पीएम के आदेश पर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में आराध्या का एडमिशन करवाया गया। 11वीं कक्षा में, विज्ञान संकाय में। स्कूल में पहले दिन सब उसे घूर रहे थे। वहां के बच्चे महंगे कपड़े पहनते थे, अंग्रेजी में बात करते थे। आराध्या हिंदी में बोलती थी, साधारण कपड़े पहनती थी। पहले कुछ दिन उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन तो वह क्लासरूम के बाहर बैठकर रोने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया उसने ट्रेन रोकी थी। वह पीएम से मिली थी। वह वही लड़की है जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। उसने फिर से हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में जुट गई। उसके टीचर हैरान थे, यह लड़की इतनी जल्दी सब कुछ सीख रही थी। 2 साल बाद आराध्या ने 12वीं की परीक्षा में 95% अंकों से पास किया। यह उस स्कूल के इतिहास का सबसे ज्यादा प्रतिशत था। पीएम ने खुद आराध्या को बधाई दी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, तुमने साबित कर दिया, जिद हो तो गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती। आराध्या ने IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगी। जिस विषय को उसने कबाड़ के पुर्जों से सीखा था, अब उसे किताबों में पढ़ रही थी। पिता ठीक हो गए। एम्स में ऑपरेशन के बाद दयाराम फिर से चलने लगे थे। बेटा, मैं फिर से चल रहा हूँ। ये सब तेरी मेहनत का ही फल है। आज मैं खड़ा हूँ। बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। नहीं पापा, आपने मुझे बनाया है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं थी। IIT के पहले साल में ही आराध्या ने एक नया रेलवे ब्रेक सिस्टम डिजाइन किया, जो ब्रेक फेल होने पर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। यह सिस्टम उसी इमरजेंसी डेरेलर पर आधारित था जो उसने उस दिन ट्रैक पर रखा था। रेल मंत्री ने उसका मॉडल देखा और तुरंत ऑन ऑर्डर दे दिया। कहा गया, पूरे देश के रेलवे में यह सिस्टम लगाया जाएगा। आराध्या का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया। 3 साल बाद आराध्या अब IIT की टॉपर छात्रा थी। उसे कई कंपनियों ने जॉब ऑफर दी, लेकिन उसने ठान लिया था वह वही काम करेगी जिससे गरीबों को मदद मिले। उसने उसी रेलवे स्टेशन के पास वाली बस्ती को अपनाया जहां वह खुद पली बढ़ी थी। वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने एक स्कूल खोला। उसी बस्ती में अब बिजली, पानी, सड़क थी। जब वह पहली बार उस बस्ती में गई तो लोगों ने उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए। वही लोग जो कभी उससे हट कहते थे, अब उसके पैर छू रहे थे। तुमने हमारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया, एक बूढ़ी औरत ने कहा। दीदी, हम भी आपकी तरह बनेंगे, एक छोटी लड़की ने कहा, जो कभी आराध्या की तरह कचरा बीनती थी। आराध्या ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा बनोगी, बस हार मत मानना।
राष्ट्रपति भवन में आराध्या को उसके साहस और आविष्कार के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे युवा व्यक्ति थी। जब वह मंच पर गई तो उसने कहा, मैं वही लड़की हूँ जिसे लोग कचरा बीनने वाली कहते थे, जिसे छूना भी लोग पाप समझते थे। आज वही हाथ ये सम्मान ले रहे हैं। इसका श्रेय मेरे पापा को जाता है, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, और प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। आराध्या, तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुमने सिर्फ ट्रेन नहीं रोकी बेटा, सैकड़ों माओं के आंसू भी रोक दिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हर उस लड़के लड़की के लिए प्रेरणा है जिसे दुनिया कचरा कहती है, जिसे लोग गंदा समझते हैं, जिसे समाज नीचा दिखाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां ही हमें बताती हैं कि जिंदगी में हार तभी होती है जब आप हार मान लें। धन्यवाद।